लिया, वध करने का क्या कोई और कारण है? बाली राम बैरी को छल से कत्ल करे। माना कि पहले तो बैरी मैं हूं नहीं, तुम्हारा शत्रु नहीं, और तुमने यदि बाली को शत्रु मान ही लिया तो छल से कभी बैरी पर वार नहीं करना चाहिए। यदि योद्धा है तो योद्धा को युद्ध में ललकार के मारना चाहिए, बैरी को छल से कत्ल करे। यह शूरवीर का कर्म नहीं। अरे छुपकर तुमने मेरे प्राण लिए, रघुवंशी तुम्हारा धर्म नहीं। वाह बाली, आज मृतशैया पर लेटे हो और धर्म सिखा रहे हो हमें। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था, जिस समय तुमने एक छोटे भाई को राज से मार मार करके बाहर भगा दिया। अरे बड़ा भाई तो एक पिता के समान हुआ करता है, उस समय तुम्हें धर्म की बातें याद नहीं आई। आज मृतशैया पर पड़े हो और हमें धर्म सिखा रहे हो। दूसरी बात, तुमने कहा कि अपराधी तो यहां से लेकर के अयोध्या तक हम इक्ष्वाकु वंश के हैं, और उनके वंशज होने के नाते महाराजा भरत के भूमि पर जो भी अनाचार अन्याचार होता है उसका पूर्ण दंड देने का अधिकार हमें है। राम, तुम धर्म की रक्षा के लिए हुए हो। चलो कोई बात नहीं, धर्म रक्षक धर्माधिकारी सुग्रीव ने तुमसे क्या वचन दे दिया? सीता से मिलाने का वचन दे दिया। राम, सच्ची बात तो ये है, तुमने ये सोच लिया वन प्रखंड में राम और लक्ष्मण के सिवा तीसरा राम का कोई नहीं है। अब राम को रावण जैसे योद्धा पर विजय प्राप्त करने के लिए, जिसने सीता का हरण किया है, ऐसे योद्धा पर विजय प्राप्त करने के लिए सेना की आवश्यकता होनी चाहिए। तो तुमने ये कर लिया, सुग्रीव से मित्रता की और तुमने बाली को बाण मार करके हटा दिया, जिससे कि अपार सेना तुम्हें प्राप्त हो जाए। और सुग्रीव ने वचन दे दिया कि सीता से मिलाऊंगा। तो आप खुद देखोगे ये सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है, ये ध्यान रहे। प्रभुता पाकर सज्जन भी दुर्जन हो जाते। क्यों? क्योंकि ऐसा आज तक संसार में कोई नहीं है जिसे राजपद मिल जाए और अभिमान ना हो जाए। मैं उसे खूब जानता हूं, किसे जो सिया चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी रावण को 6 मास काख में, राम जिसने सीता का हरण किया है उस तुच्छ को इस बाली ने 6 मास तक काख में रखा है। राम, इसमें इतनी शक्ति कहां? इसमें, हाँ, इसमें इतनी शक्ति कहां जो सीता सुध का काम करे? अरे गीदड़ में इतनी ताकत कहां जो शेर से जाकर संग्राम करे? अब खुद देखोगे सुग्रीव सीता से कब तक मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभुता पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। बाली, लेकिन अच्छा बाली, राम, बीती सो बीत गई, कहने से क्या होता है। अरे प्राण तो है कंठ में और बाली सदा को सोता। इससे तो आप मुझसे मिल लेते, तो कभी सीता से पहले ही मिला देता, हमारी तुम्हारी मित्रता बाद में होती। लेकिन समय अब नहीं रहा। बाली, हम तुमको नहीं जानते थे, तुम्हारे वचन सुन करके हमें ऐसा लग रहा है तुम्हें अपने शरीर में अपने प्राणों को रखना चाहिए। हम तुझको नहीं जानते थे, तू ऐसा है और इतना है। सन्मुख आया तो पता चला तू कैसा है और कितना है। हम हाँ, अब तू ही कह अपने मुख से। अचल करो तन राखूं प्राण, तू ही अपने मुख से कह, हम तुझको कुछ ना कुछ वर दें। यदि अभी मरना नहीं चाहता है तो तुझको जीवित कर दें।
हे श्री बाली कहा सुन कृपा निधान। हे प्रभु कृपा निधान, ये क्या कह रहे हो कि बाली मरना नहीं चाहते हो तो हम तुम्हें अभी जिंदा कर दें? अभी बाली मरा नहीं, जिंदा तो है। हाँ, आपने एक बात कही कि अचल रहो तन राखो प्राणा। अचल माने चल नहीं सकते। राम, यदि माना कि पहली बात तो ये है कि मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शनों को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दूसरी बात आपने प्रतिज्ञा की यदि बाली जिंदा रहा तो आपकी प्रतिज्ञा अधूरी रह जाएगी। राम, आपने कहा सुग्रीव तुम्हें संध्या तक राजपाट दिलवाएंगे, और यदि बाली जिंदा रहा तो राजा तो बाली ही रहेगा, फिर आपकी प्रतिज्ञा अधूरी हो जाएगी श्री राम। इसलिए नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। ऋषि महात्मा आपका नाम जन्मांतर तक लेते हैं प्रभु, लेकिन अंतिम समय बोल नहीं पाते प्रभु। हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तुम हमसे अवश्य ही प्राप्त करो। यदि कहते हो कि मांगो बाली, क्या मांगना चाहते हो प्रभु? मैं आपसे बस यही चाहता हूं कि मेरा एक पुत्र अंगद है, मेरे मरने के बाद पंपापुर का राजा सुग्रीव बनेगा, लेकिन युवराज पद मेरे पुत्र को होना चाहिए। आपका स्नेह पिता के समान रहना चाहिए, और जहां भी हमारा जन्म हो तो आपकी भक्ति हमारे हृदय में रहे। लेकिन धोखे का बदला जो आपने हमें धोखे से मारा, इसका प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। बाली, तुम्हारे इन वचनों को हम अवश्य ही पूरा करेंगे। कब? आगे हमारा जो 16 कला से अवतार होगा, उसमें तुम्हारी ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाएगी। ठीक है प्रभु राम। सुग्रीव मेरे भाई, क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुझे बड़ा कष्ट दिया है मेरे भाई। सुग्रीव, मुझे नहीं करना चाहिए था जो दुर्व्यवहार जो तेरे साथ मैंने किया है। साईं, अपने भ्रात को कबहू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास। यदि मैंने तुझे दंड नहीं दिया होता तो सुग्रीव आज मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता कि राम मुझे मारते। आज मैं धन्य हो गया। क्षमा कर देना सुग्रीव, क्षमा कर देना। एक बार बड़े जोर के साथ जयकारा लगाओ, भगवान के नाम रूपी रथ पर बैठ करके ये बाली परम धाम को प्रस्थान करे। बोला प्रभु रामचंद्र की राम बाली निज धाम पठावा, नगरी लोग सब व्याकुल था। सुग्रीव, बाली भले ही तुम्हारा शत्रु था, लेकिन वह एक तुम्हारा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई पिता के समान हुआ करता है। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य बनता है उसकी अंत्येष्टि क्रिया बड़े सम्मान के सहित, तुम्हें क्या बल्कि हम सब लोगों को मिलकर के एक साथ ही करना चाहिए। हाय स्वामी, मैंने तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन आपने मेरी एक भी बात नहीं मानी। तारा, तुम अब किसके सामने रो रही हो? ये तो सामने एक मिट्टी पड़ी हुई है। तारा बिकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से निर्मित रहता है। चित्त जल पावक गगन शरीरा, पंच चित्त अत्यधम शरीरा। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि, इन 5 चीजों से ये मनुष्य का शरीर निर्मित रहता है। आज वह 5 वस्तुएं अपने अपने स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इसलिए तारा, ये तो मात्र मिट्टी है। हाँ, तुम्हें बाली से प्रेम है, बाली से प्रेम है
तो वाली की जो आत्मा है वो शाश्वत है, वह अमर है, वो सर्वदा तुम्हारे निकट ही रहे। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन से परम भगत बर मांगी। प्रभु मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए। ए मस्त जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। लीजिए, अब लीला चल रही है। कल के विषय में सुने आप। कल श्री लक्ष्मण शक्ति रावण हो, कल की अंतिम लीला के दर्शन करेंगे आप। भगवान श्री राम का करुणा मिलाप, लक्ष्मण शक्ति कुंभकर्ण वध हो, और परशुराम